$27.8 बिलियन। यह है इंडिया के QSR या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का 2025 का मार्केट साइज। ये मार्केट 9.36% CAGR से बढ़ के 2030 तक $43.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस इंडस्ट्री में KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स और दूसरे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया में ये ब्रांड्स 3 मेजर कंपनीज के अंडर ऑपरेट करते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम इन तीनों कंपनीज के परफॉर्मेंसेस देखेंगे। हम तीनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे और इन तीनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज में डिफरेंसेस भी देखेंगे। एंड में हम कंपनीज के मार्केट शेयर और एवोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीनों कंपनीज का एक ओवरव्यू लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो कंपनी डोमिनोज, पॉपाइज, हॉन्ग्स किचन और डंकिन ब्रांड्स ऑपरेट करती है। 2240 स्टोर्स के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स का इंडियन पिज्जा मार्केट में सबसे बड़ा शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 2261 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये एक 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इंडियन QSR इंडस्ट्री की दूसरी मेजर कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। ये कंपनी KFC और पिज्जा हट जैसे मेजर ब्रांड्स और टी-लिव और गोयला बटर चिकन जैसे फ्रेंचाइज ब्रांड्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 1357 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये एक 11.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। इस स्पेस में एक और प्लेयर है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। इस कंपनी के अंडर मैकडॉनल्ड्स ब्रांड आता है। कंपनी इंडिया के 71 सिटीज में 444 आउटलेट्स ऑपरेट करती है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 6.7% बढ़ा और सिर्फ 657 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये तो था तीनों कंपनीज का ब्रीफ ओवरव्यू। चलिए अब इन तीनों कंपनीज को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी के डोमिनोज ब्रांड का 11.6% का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ हुआ। इसमें डिलीवरी सेगमेंट का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ तो और भी ज्यादा था, 20.1%। डोमिनोज का डिलीवरी सेगमेंट टोटल रेवेन्यू में 73% कंट्रीब्यूट करता है। ये सेगमेंट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर 24.6% ग्रो हुआ। इस ग्रोथ का कारण था 25.7% का ऑर्डर ग्रोथ। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि डोमिनोज के लॉयल्टी प्रोग्राम ने भी कंपनी के सेल्स ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण कंपनी का ऐप डिजिटल चैनल्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग बन चुका है। कंपनी डोमिनोज ब्रांड के अंडर इनोवेट भी कर रही है। डोमिनोज ने रिसेंटली बिग बिग पिज्जा लॉन्च किया है। यह ऑफर इनिशियली एक लिमिटेड टाइम के लिए चलने वाला था, लेकिन पॉजिटिव कस्टमर रिस्पांस के कारण कंपनी ने इसे कंटिन्यू रखा है। लेकिन इस ऑफर का एक चैलेंज भी है। ये एक मार्जिन डाइल्यूटिव मूव है, मतलब इस ऑफर के कारण कंपनी के मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं। नए ऑफर्स के साथ साथ कंपनी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है। टेक डेवलपमेंट्स के थ्रू कंपनी बेटर प्राइसिंग, एल्गोरिदम्स, टारगेटेड डिस्काउंट्स और इंप्रूव कन्वर्जन्स करना चाहती है। इन डेवलपमेंट्स के थ्रू कंपनी 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी स्ट्रेटेजिकली डेवलप कर रही है। जैसा मैंने बताया, डिलीवरीज ने कंपनी के रेवेन्यू में 73% कंट्रीब्यूट किया, लेकिन डाइन इन का कंट्रीब्यूशन भी अब बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाइन इन सेगमेंट 2.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। प्योर डाइन इन सेगमेंट भी 20% ग्रो हुआ। प्योर डाइन इन मतलब कस्टमर्स ब्रांड के आउटलेट्स में फिजिकली आके खाते हैं और टेक अवे या होम डिलीवरी नहीं करते। कंपनी अपने नए स्टोर्स इन चेंजिंग प्रेफरेंसेस के बेसिस पे खोल रही है। अर्बन मार्केट्स में कंपनी 800 to 900 स्क्वायर फीट के स्टोर्स ओपन कर रही है, जहां डिलीवरी और टेक अवे के शेयर्स हाई हैं। टियर 3 मार्केट्स में डाइन इन सेगमेंट का शेयर स्ट्रांग है, तो इन एरियाज में कंपनी 1500 स्क्वायर फीट के बड़े स्टोर्स ओपन कर रही है, ताकि हर स्टोर एक बार में ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सके। अब बात करते हैं स्पेस के एक और मेजर प्लेयर की, देवयानी इंटरनेशनल। कंपनी ने करंटली एक डिफेंसिव स्टैंस लिया है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के अंडर KFC और पिज्जा हट ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। चलिए इन दोनों ब्रांड्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले KFC का परफॉर्मेंस देखते हैं। इस ब्रांड के अंडर कंपनी 704 स्टोर्स ऑपरेट करती है, जिन्होंने 612 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। ये एक 10.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। KFC का एवरेज डेली सेल्स ईयर ऑन ईयर 5.8% डिक्लाइन हुआ और 98,000 रुपीस तक पहुंचा। ये फाइनेंशियल ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 23 के पीक एवरेज डेली सेल से 15 to 20% कम है। KFC का ग्रॉस मार्जिन भी श्रिंक हुआ है। 240 बेसिस पॉइंट्स के डिक्लाइन के बाद करंटली ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन 67.1% है। इस डिक्लाइन का कारण रीसेंट प्रमोशनल इन्वेस्टमेंट और एडिबल ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज है। KFC का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 400 बेसिस पॉइंट्स गिर गया और 15.5% तक पहुंचा। इस फॉल का कारण हायर डिलीवरी एग्रीगेटर कॉस्ट्स और लोअर डाइन इन ट्रैक्शन था। देवयानी इंटरनेशनल का दूसरा ब्रांड है पिज्जा हट। ब्रांड ने रिसेंटली 12 नॉन परफॉर्मिंग आउटलेट्स को बंद किया और इनका टोटल आउटलेट काउंट 618 है। पिज्जा हट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 3% बढ़ा और 187 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। पिज्जा हट का एवरेज डेली सेल्स 33,000 रुपीस तक पहुंचा। पिज्जा हट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -4.2% था, मतलब ब्रांड्स के आउटलेट स्ट्रगल कर रहे हैं। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन का रूट चूज किया और रिसेंटली स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी अक्वायर किया। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी के अंडर बिरयानी बाय किलो और गोयला बटर चिकन जैसे ब्रांड्स आ गए। देवयानी ने स्काईगेट में अपना स्टेक 86.1% तक इंक्रीज किया। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी ने 105 आउटलेट्स भी अक्वायर किए। स्काईगेट फिलहाल तो लॉस मेकिंग है,
लेकिन कंपनी इस नए पोर्टफोलियो से नेक्स्ट 12 मंथ्स में पॉजिटिव ब्रांड कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रही है। इस एक्विजिशन के अलावा कंपनी 3 नए इंटरनेशनल ब्रांड्स न्यूयॉर्क फ्राइज, टी लिव और सनुक किचन लॉन्च करने वाली है। कंपनी राइजिंग कॉस्ट्स के एक ऑपरेशनल चैलेंज से भी डील कर रही है। कस्टमर्स के ऑनलाइन सेल्स की तरफ शिफ्ट के कारण कंपनी को हायर एग्रीगेटर और डिलीवरी एक्सपेंसेस से डील करना पड़ रहा है। इन इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ईयर ऑन ईयर 100 बेसिस पॉइंट से गिर गया और 68.2% तक पहुंचा। कंपनी का ब्रांड कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 220 बेसिस पॉइंट्स गिरा और 13.1% तक पहुंच गया। मतलब कंपनी हायर ग्रोथ सेगमेंट्स बिल्ड करना चाहती है, लेकिन फिलहाल कंपनी को ऑपरेशनल चैलेंजेस से डील करना पड़ रहा है। इस स्पेस का थर्ड प्लेयर है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड। कंपनी का इंडिया में मैकडॉनल्ड्स सबसे मेजर ब्रांड है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6.7% ग्रो हुआ और 657 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। मैकडॉनल्ड्स ने 0.5% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अचीव किया। ये एक बहुत छोटा ग्रोथ है, लेकिन कंपनी ने अपना आज तक का हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन अचीव किया 71.6%। ये 160 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। मैकडॉनल्ड्स का चैनल वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो ऑन प्रीमाइस डिमांड में 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया, मतलब कस्टमर्स के स्टोर विजिट्स बढ़ रहे थे। ऑफ प्रीमाइस डिमांड में भी 4% ग्रोथ आया। 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ डिजिटल सेल्स का कंपनी के टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन 75% तक बढ़ गया। वेस्टलाइफ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 9 आउटलेट्स ओपन किए। 2027 तक कंपनी 136 to 186 स्टोर्स ऐड करने का प्लान कर रही है। इन एडिशंस के बाद कंपनी का टोटल स्टोर काउंट 580 to 630 तक बढ़ जाएगा। करंटली कंपनी के पास 444 आउटलेट्स हैं। कंपनी के टोटल स्टोर एस्टेट्स में ड्राइव थ्रू फॉर्मेट का कंट्रीब्यूशन भी 24% तक बढ़ चुका है। मतलब कंपनी शायद अब अपने स्टोर्स के परफॉर्मेंस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए कंपनी अब अपना स्टोर प्रेजेंस भी ग्रो कर रही है। वेस्टलाइफ का रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ और 19.9% तक पहुंचा, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन 13% पे फ्लैट रहा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 तक 18 to 20% ऑपरेटिंग एबिटा अचीव करने का और 70% के ऊपर ग्रॉस मार्जिन मेंटेन करने का गाइडेंस सेट किया है। वेस्टलाइफ के ऑपरेशंस में इंप्रूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन कंपनी के लास्ट 12 मंथ्स का रेवेन्यू पर स्टोर ईयर ऑन ईयर 3% गिर गया और 6.22 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। हमने इन तीनों कंपनीज के ऑपरेशंस देखे और तीनों कंपनीज मोस्टली मार्जिन्स में स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन इस मार्जिन स्ट्रगल का कारण क्या है, चलिए देखते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल और वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड्स मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन ये मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है? देखो दोस्तों, ये तीनों कंपनीज एक्चुअली डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट और मैकडॉनल्ड्स के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं। इन तीनों कंपनीज ने इन ग्लोबल ब्रांड्स को एक इनिशियल फीस पे किया था और ये अपने करंट अर्निंग्स का 5 to 6% इन ब्रांड्स को पे करते रहते हैं। इन पेमेंट्स के बदले इन तीनों कंपनीज को ये ब्रांड्स इंडिया में ऑपरेट करने के राइट्स मिलते हैं। कंपनीज को ग्लोबल ब्रांड्स के रेसिपीज और मार्केटिंग सपोर्ट का एक्सेस भी मिलता है। इस मॉडल के अंडर कंपनीज को प्रॉफिट्स का एक मेजर पोर्शन तो मिलता है, लेकिन इन कंपनीज को लॉसेस भी खुद ही बियर करने पड़ते हैं। तो इन तीनों कंपनीज को करंटली अपने मार्जिन स्ट्रगल्स के केस में ग्लोबल ब्रांड से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता। तीनों कंपनीज के लिए रेंट भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट आइटम है। कंपनीज को अपने स्टोर्स का लोकेशन बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। अगर कंपनी कोई ऐसा लोकेशन चूज करती है जहां रेंट अफोर्डेबल है और फुटफॉल भी हाई है, तो कंपनी को फायदा होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट केस में कंपनी को हाई रेंट बियर करना पड़ता है, लेकिन वो अपने ऑपरेशन से ये एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाती। कंपनीज के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक चैलेंज है। तीनों कंपनीज को टेस्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सेम रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। कुछ रीजन्स में कुछ रॉ मटेरियल्स इजीली और लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट सोर्स करना कंपनीज के लिए कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स की शॉर्ट शेल्फ लाइफ के कारण कंपनीज को रेफ्रिजरेशन और प्रॉपर स्टोरेज के लिए भी कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं। कंपनीज अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कंपनीज ने ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए तो पुअर कंज्यूमर एक्सपीरियंस के कारण इन्हें रेवेन्यू लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। इन रीजंस के कारण रेस्टोरेंट बिजनेसेस के मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। हाई मैन पावर कॉस्ट्स, इंटेंस कंपटीशन और लो बैरियर टू एंट्री के कारण कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत हाई कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं। इन छोटे मार्जिन्स के कारण QSR प्लेयर्स ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन जैसे कंट्रोलेबल मेट्रिक्स को इंप्रूव करने में ज्यादा फोकस करते हैं। कंपनीज के मार्जिन्स इस सिचुएशन का प्रूफ हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 4.3% का नेट प्रॉफिट मार्जिन और 97 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये कंपनी के 2261 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन ये QSR सेगमेंट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। इंटरेस्टिंगली कंपनी ने ये प्रॉफिट ऐसे टाइम में अचीव किया जब वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए एक्टिवली अपना ग्रॉस मार्जिन सैक्रिफाइस कर रही है। कंपनी के हेल्दी फ्री कैश फ्लो के कारण इसने बिना एक्सटर्नल डेट के एक्सपेंशन भी अचीव किया। देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी ने 15.1% का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया। कंपनी की हाई इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर पड़ा और कंपनी ने 2.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया। इन मार्जिन प्रेशर से रिलीफ के लिए कंपनी ने स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी एक्वायर किया है, लेकिन इस एक्विजिशन के कंट्रीब्यूशंस क्रिएट होने तक कंपनी को इन मार्जिन्स के साथ साथ एक्विजिशन के कारण हायर कॉस्ट से भी डील करना होगा।
वहीं वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड का कंडीशन ओवरऑल काफी वीक है। कंपनी ने 657 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न किया। 0.2% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी का प्रॉफिट 1.3 करोड़ रुपीस था। ये मार्जिन इवन QSR स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, QSR कंपनीज मोस्टली ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेशनल एबिटा जैसे मेट्रिक्स को इंप्रूव करने में फोकस करते हैं। वेस्टलाइफ के केस में कंपनी ने अपना ग्रॉस मार्जिन 71.6% तक इंप्रूव किया। अब कंपनी को बस इन इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट अपने नेट प्रॉफिट तक ले जाना होगा। तीनों कंपनीज QSR इंडस्ट्री के नेशनल प्रॉब्लम से अपने यूनिक तरीके से डील कर रही हैं। इंडिया में QSR इंडस्ट्री का अर्ली ग्रोथ फेज अब क्लियरली खत्म हो चुका है और अब कंपनीज को ग्रोथ के साथ साथ मार्केट शेयर डिफेंड करने में भी अपना फोकस बढ़ाना होगा। आपको क्या लगता है, इन तीनों कंपनीज में से कौन इंडिया के QSR स्पेस को लीड करेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।